जरा बात सलामती सूरत हाल की भी आपके सामने रखते हैं, जहां पर इत्तलात और खबर यह है कि इंटरनेशनल बॉर्डर के दो अहम इलाकों के अंदर इस वक्त बड़े पैमाने पर कार्रवाई चल रही है। बालाई वर्करों पर नजर रखी जा रही है और बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। कठुआ और सांबा के अंदर इस वक्त की अहम तरीन बड़ी खबर कि दोनों अजला के अंदर सिक्योरिटी को काफी हाई अलर्ट पर कर दिया गया है, क्योंकि OGWS के जरिए से ही सरहद पार से हरकतें होती है। इस तरीके की इतलात और खबरें आ रही है और अभी तक जो हमारे पास खबर है कि तकरीबन 10 के करीब मुश्तबे अफराद से पूछताछ की गई है, क्रैकडाउन किया गया है। 17 मकामात पर पुलिस और CRPF की मुश्तरका कार्रवाइयां कल पूरे दिन हुई है और ये रेड्स कल जब हुई हैं तो कुछ हसास चीजें उनके हाथ लगी है, जिसको तहकीकात की जा रही है और माना जा रहा है कि आज भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। याद रखिएगा कि पुंछ, रजौरी, उधमपुर के अंदर गुज़श्ता दिनों भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की थी, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर तैयबा से वाबस्ता अफराद के घरों पर छापामारी हुई थी। जो OGWS है उनके घरों पर छापामारी हुई थी। तकरीबन 56 के करीब ऐसी जगह थी जहां पर यह छापामार कार्रवाइयां हुई थी और कल जिस तरीके से लगातार कार्रवाइयां हुई, 17 मकामात ऐसे थे जहां पर कार्रवाई हुई और इतलात और खबरें यह है कि आज भी इस कार्रवाई को जारी रखा जाएगा। सीधे अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे, ऋषि खजूरिया हमारे साथ है। ऋषि, इंटरनेशनल बॉर्डर पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। बॉर्डर बेल्ट के आसपास पहले ही जितने भी किरायादार हैं, जितने भी लोगों ने जमीनें किसी को दी हैं, उनकी तफसीलात जमा की जा रही है। कुछ लोगों के खिलाफ पर्चे भी लगे हैं, लेकिन अब खबर यह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस सारे बॉर्डर बेल्ट के अंदर बहुत सख्ती के साथ काम किया है और ये जो OGWS का नेटवर्क बनने की कोशिश की कराई जा रही है कि यहाँ पर नेटवर्क एक्टिवली काम कर सके और सरहद पार के इशारों पर वो काम करे, उसकी कमर तोड़ी जाए। इस ज़मन में खबर यह है कि कल भी छापामारी हुई है और आज भी मुख्तलिफ जगहों पर यह कार्रवाई जारी है। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास? देखिए गुर साहब, आपको बता दें कि कल ADGP जम्मू जोन आनंद जैन जी ने ये पूरी तरह से साफ कर दिया है कि आतंकियों के जो मददगार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और ये ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं इनकी कमर तोड़ी जाएगी, जिसको लेकर रेड्स करने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और उन्होंने रेड्स को लेकर भी कहा है कि रेड्स हमारी लगातार जारी रहेंगी, क्योंकि जो भी आतंकियों के मददगार है उन्हें जो है अब बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। इसी के चलते पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें, ना सिर्फ जिला सांबा बल्कि कठुआ जिला की भी बात करें तो कई ऐसी अलग अलग लोकेशंस हैं, यहाँ पर छापेमारी लगातार की जा रही है। खासतौर पर आपको बता दें कि समुदाय विशेष के कुछ ऐसे लोग यहाँ पर रहते हैं जो कि कुछ इलीगल एक्टिविटीज में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके तार जो है दूसरी तरफ भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। उसी को लेकर ये छापेमारी जो है वो लगातार की जा रही है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए उठाया जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ये साफ तौर पर कह दिया है कि सुरक्षा को पुख्ता करना है, किसी तरह का कोई रिस्क जो वो सुरक्षा को लेकर नहीं लिया जाएगा। और खासतौर पर बॉर्डर के इलाकों में कुछ बाहरी राज्यों के लोग यहाँ पर रहते हैं, शायद आप ये भी कह सकते हैं कि रोहिंग्या कुछ ऐसे यहाँ पर हैं, उनको भी चिन्हित किया जा रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को लेकर खतरा है, खासतौर पर बॉर्डर बेल्ट की अगर बात करें तो इसी पर यहाँ पर अच्छा, पहले हमने ये देखा कि जिनकी जमीनें हैं, जिनके मकानों के अंदर किराएदार हैं, उनको लेकर DM की तरफ से ऑर्डर जारी किया गया था। फिर हमने देखा कि BSF आउट ऑफ इज ऑन भी अपने बेल्ट के अंदर काफ़ी चौकन्नी है। अब की बार नाइट विजन डिवाइसेस लगाए गए हैं ताकि किसी तरीके से ये जो धुंध और कोहरा होता है इसमें इन्फिल्ट्रेशन ना हो। अब की बार जम्मू कश्मीर पुलिस जिस फोरफ्रंट पर आई है और OGWS को निशाना बना रही है, क्या ये हम माने कि एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट था जिसको लेकर ये सारा ऑपरेशन पिछले 2-3 दिन से चल रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हमने भी कुछ ऑफिसर से बात की है तो इनपुट कहीं ना कहीं साफ तौर पर था, जिसके चलते ये तमाम जो प्रोसेस है, ये तमाम जो प्रक्रिया है वो की जा रही हैं। और उन्होंने आनंद जैन जी ने भी साफ तौर पर कहा है कि जो धुंध कोहरा है या सर्दियां, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हर बार रहता है। तो इस बार भी ये चैलेंज काफी बड़ा है, जिसको लेकर IB का अगर इलाका कहें तो वहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो ऑलरेडी अपनी तरफ से कार्रवाइयों को अंजाम में ला रही है, जिसमें प्रशासन का सहयोग है, नाइट कर्फ्यू लगाना हो या फिर यहाँ पर जो है किराएदारों की वेरिफिकेशन करना हो या फिर यहाँ पर पूरे इलाके की आप कह सकते हैं कि जो सेंसिटाइज यहाँ पर पूरा इलाका जो है वो किया जा रहा है और उसी को लेकर ये कार्रवाइयां उक्त जो है वो की जा रही हैं। सवाल यही है कि लगातार जिस तरह से आतंकी इन्फिल्ट्रेशन जो है वो घुसपैठ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हवाले से हुई है, क्योंकि आपने देखा कि अभी LOC पर बर्फबारी हो जाएगी तो ये IB का रास्ता जो वो इख्तियार करने की कोशिश जो वो करेंगे आतंकी, उसी को लेकर ये पूरा जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसे मजबूत किया जा रहा है और OGWS को बख्शा नहीं जाएगा। एक रणनीति। चलिए, बहुत शुक्रिया ऋषि खजूरिया। ऑपरेशन जारी है इंटरनेशनल बॉर्डर के दोनों इलाकों के अंदर, चाहे वो कठुआ हो चाहे वो सांबा हो। न सिर्फ कठुआ सांबा बल्कि इतलात और खबरें ये है कि उधमपुर और दीगर मकामात पर भी सिक्योरिटी ग्रिड को काफी सख्त कर दिया गया है।